हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th अध्याय 9A मैथ विषय के अंतर्गत हम लोग एक ऐसे चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें से कि आपके बोर्ड पेपर में हर साल एक प्रश्न उसमें छपता है, जिसमें आपका टॉपिक है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस टॉपिक से प्रश्न हर साल आपको देखने को मिलता है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के कुछ अनुप्रयोग, इसमें ये चैप्टर पहले आज से 2-4 साल पहले जो सिलेबस में आता था वह ऊंचाई और दूरी के नाम से आता था। इस चैप्टर को हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न की बात करते थे। तो अब हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये आपका अध्याय है या चैप्टर बोलेंगे, आपका चैप्टर आपका 9 है। हम चैप्टर 9 की बात करेंगे, 9A चैप्टर 9A। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगे जो कि बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसको हम बखूबी यहाँ पढ़ेंगे और मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बारी बारी से। आपका करा कि इसमें पहला प्रश्न है, करा कि भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में पहले हमको देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, जिससे कि अधिकांश बच्चे जो है इससे भागते फिरते हैं, इसको पढ़ना ही नहीं चाहते। वर्तमान समय की स्थिति को देखा जाए तो मौके पे कुछ बच्चे तो पढ़ना मन से चाहते हैं, कुछ तो पढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन हम इसको इस तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पढ़ने में आपका पक्का मन लगेगा। पहले हम बात करेंगे, इसमें एक शब्द आया है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होता क्या है, तो हम उन्नयन कोण की बात करेंगे और इसी के साथ अनुमान कोण की बात करेंगे। पहले हम उन्नयन कोण और अनुमान कोण को समझा देते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो हम डिफाइन नहीं करेंगे, पहले विस्तार से आपको समझा देंगे कि उन्नयन कोण होता क्या है। उन्नयन कोण की बात करें, मान लेते हैं कोई आपका स्तंभ है, ये आपका कोई भूमि तल है। अगर यहाँ पर नेत्र हो, अगर नेत्र आपका यहाँ पर हो, नेत्र आपका यहाँ हो, यहाँ से ऊपर कुछ ऊंचाई पर रखी वस्तु है, यदि इसे हम देख रहे हैं तो आँख पर यहाँ बना कोण जो होता है वह कोण आपका उन्नयन कोण कहलाता है।
ये आपका उन्नयन कोण, यानी कहने का मतलब आँख आपकी क्या है, नीचे है, वस्तु क्या है, यहाँ पर कोई एक आपकी वस्तु है। यदि हम बात करें, यदि आँख द्वारा यानी नेत्र द्वारा हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर अपनी नज़र झुका कर देखते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका उन्नयन कोण है। तो हमने यहाँ पे ट्रिक ले दिया आपको, उन्नयन। उन्नयन का अर्थ हमने कह दिया ऊपर हो नयन, ऊपर नयन। किसी वस्तु को देखने के लिए यदि हम अपने आँख को ऊपर करते हैं तो आँख पर बना कोण जो होगा आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। जब उन्नयन कोण शब्द बोला है तो वह एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। लेकिन वही अगर कह दे कि अवनमन कोण बन रहा है तो हम अवनमन कोण की बात करें, अवनमन कोण में सेम उसी तरीके से एक कोई हमारा स्तंभ है, एक भूमि तल है और यहाँ आपकी आँख हो जाए, यहाँ ये नेत्र द्वारा हम देख रहे हैं, नेत्र से देख रहे हैं, यहाँ पर रखी कोई वस्तु है, ये कोई रखी वस्तु है। तो नेत्र द्वारा यदि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं जिसमें कि हम अपनी नज़र को वस्तु को देखने के लिए हम नीचे झुकाते हैं तो आँख पर बना कोण, यहाँ बना कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। ये आपका अवनमन कोण है। पहले हम उन्नयन कोण अवनमन कोण को विस्तार पूर्वक समझ लिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। हमने यहाँ पर समझाया है आपको, ऐसे ही कह लें इसको मजाकिया शब्द में कि ऊपर नयन। किसी वस्तु को हम अपनी आंख ऊपर करके देख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। जब भी उन्नयन कोण की बात करेंगे तो आपका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, उन्नयन कोण हमेशा यहाँ बनेगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं किसमें जैसे जैसे बोल रहे हैं उस चीज़ को हम वहाँ पे नोट करेंगे। पहले नोट कर लिया जाए का दिया है, क्या पूछ रहा है। तो हम देखें करेंगे भूमि के एक बिंदु से, यानी बात बोला है भूमि से, तो सबसे पहले हम यहाँ पे भूमि बना लिए, ये भूमि तल हो गया। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पर देखा जाए तो एक सिरा ये भी है, एक सिरा ये भी है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, यानी हम यहाँ एक मीनार बना लेते हैं, टावर मीनार है, इसको हम बोलेंगे ये मीनार है, ये मीनार होगी। मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु यानी मीनार का निचला हिस्सा, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। देखिए यहाँ क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु है जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की ये आपका द है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण दिया हुआ है तो आपका कोण यहाँ बनेगा वो 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो यानी ये मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई हमें पता नहीं है, इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि आपका h मीटर है, हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि आपका ट्रायंगल ABC। तो अब सबसे पहले हल करने से पहले देख लिए हम लोग को क्या क्या पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। जो चीज़ पूछ रहा है वो पहले नोट करते हैं। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। जो पूछ रहा था उसको हमने मान लिया। अब हम बात करेंगे कि ट्रायंगल CAB लिखेंगे, त्रिभुज CAB में, या से कर लेते हैं से। अब हम ट्रायंगल CAB में आएंगे तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि हम किस, देखो प्रश्न बनता है कि हम साइन लेंगे कि कास लेंगे कि टैन लेंगे काट लेंगे। तो अब सबको ध्यान देना होगा, हमने पीछे के वीडियो में पढ़ाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला था लाल बटा कक्का, यानी ये साइन थीटा के लिए था, ये कास थीटा के लिए था और ये टैन थीटा के लिए था। ये साइन थीटा बराबर
साइन थीटा और लंब बटा कर्ण हो जाएगा। कास थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और ये आपका टैन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार हो जाएगा। ये तीन चीज़ें। अच्छा, अब हमें इस ट्रायंगल में देखना है कि किस भुजा के साथ हमारा संबंध है। ये भुजा दी गई है, इस भुजा से संबंध पूछा जा रहा है। तो ये कोण जब यहाँ बन रहा है, आपको बताया था मैं कि जहाँ पे कोण बन रहा हो तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार में संबंध की बात कर रहा है, तो लंब और आधार में संबंध की बात कर रहा है, तो क्या होगा, टैन थीटा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें टैन 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना हो रहा है हमारा, BC, आधार कितना है, AB। अब टैन 30 की बात करेंगे, टैन 30 का मान भरेंगे। पहले ये वाला मान भर लें। BC का मान कितना है, ये नहीं पता है, ये आपका H है। और AB आपकी दूरी दी गई है 30। और टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये वैल्यू जो है साइन कास टैन का जो वैल्यू है, हम त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी का भी एक वीडियो बनाए थे। उस वीडियो से चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप अपनी बुक खोल करके देख सकते हैं। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√3 इक्वल टू H/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 3/√3H इक्वल टू 30। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि इनको हटाएंगे, इसका कोई यूज नहीं यहाँ पे फिलहाल में है। अब हम लोग H इक्वल टू 30/√3, तो EH इक्वल टू, अब देख रहे हैं कि H की वैल्यू तो आ गई, ए आंसर हो जाए। लेकिन ध्यान देना, कभी भी अगर भिन्नात्मक अगर हमें कोई संख्या मिले और उसका हर अपूर्ण हो तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसका हम इसके हर का करेंगे परिमेयीकरण। तो यहाँ लिख देंगे हर का परिमेयीकरण करने पर। आप अगर समझदार हो तो इसे छोड़ दीजिएगा, नहीं तो अगर सीख रहे हो तो आप लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर। अब परिमेयीकरण में क्या होता है, तो हर का ही मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों में किया जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो करड़ी में 3 यहाँ भी रहेगा और करड़ी में 3 आपका यहाँ भी रहेगा। तो EH इक्वल टू 30√3/30। 3 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10√3। अगर देखा जाए इसमें मीटर में दिया हुआ है मान, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये मीटर में। या यदि आपको दिया गया हो √3 की वैल्यू अगर पता है, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। अगर हम यहाँ भर देते हैं तो EH इक्वल टू हो जाएगा 10 × 1.732, यानी इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 17.32 मीटर। देखिए, हम एक छोटा प्रश्न लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपके बोर्ड पेपर में एक प्रश्न आता है, कन्फर्म है। आप इसको कितनी अच्छी तैयारी के साथ कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको आप अपने ढंग से सर्वाइव करोगे। थोड़ी दिक्कत तो होती है, तो हम लोग इस टाइप के प्रश्न को करेंगे, बेहतर होगा। अब हम लोग इसके आगे प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे, उनको भी हल करेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप करके भी देख सकते हैं। स्किप के बजाय उसको आप एक शब्द कहते हैं, पाउस कहते हैं। स्किप मतलब होता है हटाना, लेकिन हम बात करें स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तैयारी में हैं, जो भी प्रश्न बहुत ही मस्त है, लेकिन हम भी मस्त प्रश्न के चक्कर में अपने को भुनाएंगे नहीं। हम आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए इसको हम मिटा करके एक क्वेश्चन और लेते हैं। पहले छोटे छोटे प्रश्नों से हम सीखेंगे पहले। हाँ,
अब हम चाहें तो बड़े बड़े प्रश्न लिखेंगे, लिख करके केवल हम ही लगाएंगे, हम ही समझेंगे, तो इससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। तो एक प्रश्न आपको और हम लगा के दिखा दे रहे हैं। अगर आप सीख लेते हैं तो हम आगे ऐसे ही क्रम से प्रश्न को हल करते चलेंगे। और आप देख रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र भी 1 महीने का समय बचा हुआ है। जितना हो सके अधिक से अधिक हम तो सोच रहे हैं कि आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे वीडियो हम बनाएं छोटा मोटा कि आप उसी प्रश्नों को पढ़ें, वही पेपर में आपको छपेगा। भले वो प्रश्न न छपे लेकिन उसी प्रश्न के इर्द गिर्द आपको मिलेगा। अब मेरे पास एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है। ये प्रश्न संख्या आपकी 4 नंबर है। अब कहेंगे कि 2 और 3 क्यों छोड़ दिए? क्योंकि 2 3 हम लगाएंगे, हम समझेंगे, लेकिन पहले आपको एक छोटा तरीका दे रहे हैं, अगर पकड़ में आ जाए तो बेहतर है। कह रहा है कि जिस समय, 4 नंबर का प्रश्न है, जिस समय, छोटा ही प्रश्न है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण की माप, नहीं, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा एक स्तंभ की परछाई, तथा एक स्तंभ की परछाई एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, 20 मीटर नापी गई, 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। छोटा सा प्रश्न है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले पूछेंगे कि स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है। स्तंभ है, स्तंभ की परछाई है और सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो सीधे हम डायग्राम में चलते हैं पहले। अब यहाँ से इसका हम सलूशन ढूंढेंगे। तो डायग्राम देखते हैं, डायग्राम क्या बनता है। जो उन्नयन कोण की बात बोला है तो ज़रूर है कि वस्तु आपको ऊपर रखी गई होगी और नेत्र आपका नीचे होगा, यानी नेत्र आपका नीचे होगा। तो आपको यहाँ से कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। और ये आपका उन्नयन कोण है। और स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये स्तंभ है, स्तंभ की ऊंचाई हमें पता नहीं है। स्तंभ की ऊंचाई नहीं पता है, इसको हम मान लेते हैं कि वह h मीटर ऊंचा स्तंभ है। इसको हमने मान लिया। अब हम लोग नीचे की तरफ देखें, क्या क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि स्तंभ की परछाई 20 मीटर, यानी ये स्तंभ है, इसकी परछाई जमीन पे कितनी नापी गई है? 20 मीटर नापी गई है। ये आपका 20 मीटर हो जाएगा। इसको हम A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, इसको C कह देते हैं। अब इसमें सेम जैसा प्रश्न भी आप लोगों ने पढ़ा था, सेम प्रश्न उसी जैसा है। हम वैसा ही प्रश्न इसलिए हैं कि कम से कम हम 2 क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो कम से कम मेरा 1 क्वेश्चन तैयार हो जाए। हर बार प्रश्न बदल देने से ये क्या होगा कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा। तो कुछ नहीं करना, उन्नयन कोण बोला था, हमने उन्नयन कोण नोट किया, उन्नयन कोण बना लिया। और इसमें स्तंभ बोला था, स्तंभ हो गया। स्तंभ हमारा यहाँ C और B है और ये आपकी परछाई है। ये हमारी 20 मीटर क्या है? ये परछाई है। ये हमने परछाई को यहाँ पे दिखा दिया, ये परछाई हमारे 20 मीटर है। तो सबसे पहले जो पूछ रहा है सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में था, माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, ये मान लिए। अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ट्रायंगल हमारा CAB में, इसमें आएंगे। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो अब हमें जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ से देखें तो अब या तो हम एंगल कह सकते हैं इसको ट्रायंगल के बजाय,
CAB। तो अब हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो आपको बताएं कि उन्नयन कोण है, इसके सामने का भुजा हमेशा क्या होगा, आपको लंब होगा। लंब और आधार में संबंध पूछा जा रहा है, तो कन्फर्म है कि ये भी क्या होगा, tan थीटा होगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है आपका BC, आधार कितना है 20। तो tan 30 की वैल्यू पता है आपको, 1/3 BC/20। तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3BC इक्वल टू हो जाएगा 20। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BC इक्वल टू 20/√3। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपका हर जबकि पूर्ण न हो तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। तो हम इसका क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो 20/3 अब हम इसके परमेयीकरण की तैयारी में हैं। तो हमने देखा कि BC इक्वल टू 20√3/3। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हल कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे, या तो हम यही छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे √3 की वैल्यू दी नहीं गई है। तो ये इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको √3 की वैल्यू दी गई होती 1.732, इसको भर करके हम 3 से डिवाइड कर लेते, वो आपका आंसर आ जाता। नहीं तो आपको केवल परमेयीकरण करके छोड़ देना है। अभी हम लोग काफ़ी लंबे अंतराल के बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी समस्याएं थी, जिसका सामना करते करते हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। प्रयास तुम्हारा रहेगा, लेकिन प्रयास में हम असफल हो जाते हैं, और हमारी असफलता में आपका थोड़ा सा श्रेय होना चाहिए। यदि आप लोग अधिक से अधिक हमको लाइक शेयर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिव मिलेगा और हम आगे ही वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जानते हैं कि हम संभावना तलाश रहे हैं, आप हमारी कमियां तलाश रहे होंगे, लेकिन मैं अपने इस छोटे से वीडियो में संभावना तलाश रहा हूं। धन्यवाद।